हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, क्विन नान के पिता उसके पास आते हैं। क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? तो वो उनसे सीधे ही कौन की 500 गोलियां मांगने लगता है। इस पर वो मना कर देते हैं कि इतनी सारी गोलियां नहीं मिल सकती हैं। उसके बाद वो कई दिनों तक कल्टीवेशन करता रहता है। फिर उसके बाद चाओचिंग उसके पास खाना लेकर आती है और उसके पास एक मैप भी लेकर आती है। वो उससे कहती है कि फोर्थ एल्डर ने ये मुझको दिया है और ये कहा था ये मैं तुमको दे दूँ। उस मैप को देखने के बाद वो समझ जाता है ये लिंगू माउंटेन्स का मैप है और वहाँ पर कोई स्पिरिट पावर का तालाब है। और ये बात क्विन कांगसांग को भी पता होती है क्योंकि उसके पास भी एक मैप होता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाते हैं क्विन नान और उसकी मेड च्याओचिंग, वो दोनों क्विन सेक्शन से बाहर निकल रहे होते हैं और बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। वो लोग कुछ सीढ़ियों से होकर गुजर रहे होते हैं, तभी च्याओचिंग उसी का पीछा करके उसके पास आ जाती है और उससे कहने लगती है, यंग मास्टर तुम इतनी जल्दी क्यों निकल कर जा रहे हो? इस पर वो उससे कहता है, अरे तुमको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मैं पहले बहुत निकलता था छुप के। इस पर वो उससे कहने लगती है, आप पहले से निकलते तो थे पर उस समय। फिर वो उसी सीन को सोचने लग जाती है जब उसको कई सारे भेड़ियों ने घेर लिया होता है और वो उसके ऊपर हमला करने वाले ही होते हैं। तभी अचानक से क्विन नान आ जाता है और उसको बचाकर ले जाता है। ऐसा करने में उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका होता है। वो दोनों बात करते करते बाहर आ जाते हैं। क्विन नान अपने हाथ को उसके सिर पर रख देता है और कहने लगता है, अरे पागल लड़की, वो सब बात तो बहुत पहले की है। क्या तुमको अभी भी ऐसा लगता है कि मैं पहले की तरह ही हूँ? और एक मार्शल आर्टिस्ट का लक्ष्य होता है कि अनगिनत चुनौतियों का सामना करना, और मेरी पहली चुनौती इस लिंगू माउंटेन को चढ़ना है, तो मैं इसको ज़रूरी चढ़ूंगा। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते उससे कह रहा होता है, ज़्यादा देर तक मत जगना, जल्दी जाके सो जाओ। उसकी सुनने के बाद शाओची ने उससे कहने लगती है, तो एक मास्टर तुमको वादा करना होगा कि तुम जल्दी वापस आओगे। इसके बाद क्वीन नान वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हमें क्वीन क्लैन की फैमिली गैदरिंग दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं और वो लोग सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे होते हैं। कुछ दारू पी रहे होते हैं, कुछ चाय पी रहा होता है और फोर्थ एल्डर तो दारू पी के धुत होता है। तभी एक मोटा कहने लगता है जो कि क्वीन नान की स्पिरिट अवेकनिंग में था। वो कहता है, फैमिली गैदरिंग अभी 1 महीने में होने वाली है, पर फैमिली हेड ने हमें इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? क्या हम जान सकते हैं, वो भी इतनी रात को? तभी उस फैमिली का हेड बोलना शुरू हो जाता है और वो कहता है, आज मैंने सभी एल्डर को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं एक कॉन्टेंट साइन करने वाला हूँ और इस कॉन्टेंट में मैं बताना चाहता हूँ हमारी फैमिली 800 बॉडी टेम्परिंग पिल्स को खरीदेंगे जो कि मैं क्वीन नान को दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ये सुनते ही फोर्थ एल्डर का नशा उतर जाता है और वो कहने लगता है, वो भी 800? तभी वो मोटा कहने लगता है, क्या तुम ये 800 गोलियाँ क्वीन नान को देना चाहते हो? वो लोग उसकी बात सुनकर ज़्यादातर भड़क चुके होते हैं। वो कह रहा होता है, 800 गोलियाँ कम से कम हमारी क्वीन क्लैन के डिसिपल्स के लिए पूरे साल के लिए होती हैं और इतनी सारी गोलियाँ हम कैसे? तभी एक आदमी अपने चाय के कप को तुरंत ही टेबल पर पटक देता है और कहने लगता है, फैमिली रूल्स के हिसाब से क्वीन नान के पास सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है और तुम उसको 800 बॉडी टेम्परिंग गोलियां देना चाहते हो? ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर ये ऑर्डर बाहर निकल गया तो लोग कैसे शांत होंगे? उसकी बात सुनने के बाद वो तुरंत यार कहने लगता है, अगर तुम सब लोगों को कोई दिक्कत है तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें, 800 से घटाकर हम 500 कर दें। इतना सुनने के बाद वो आदमी और ज़्यादा भड़क जाता है और कहने लगता है, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ही नाकाम है। ये 800 गोलियाँ उस पर सिर्फ एक बेइज्जती होंगी और कुछ नहीं। वैसे भी उसको हर महीने 10 गोलियाँ दी जाती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है उसे तो वो भी नहीं देनी चाहिए। तभी उन लोगों से एक और आदमी बोलने लगता है। वो कह रहा होता है, मैं क्लैन हेड की इस बात पर बिल्कुल भी हाँ नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्लैन हेड दोबारा से सोचें। तभी वो मोटा कहने लगता है, क्लैन हेड अगर तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें पहले हमें कोई पक्का रीज़न तो देना होगा, तभी तो हम दे सकते हैं 800 गोलियाँ, ऐसे थोड़ी दे देंगे। तभी फोर्थ एल्डर भी कहने लगता है, क्लैन हेड की जानकारी बहुत ज़्यादा कम है, आप दोबारा से सोचें इस बारे में। उन सभी क्लैन एल्डरों की बात सुनने के बाद क्लैन हेड बोलने लगता है, मैं पिछले 2 साल से क्वीन क्लैन को हर तरह से बचा रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने क्वीन क्लैंस की जो माइंस थी वो भी फैंग फैमिली से वापस ली और पिछले महीने ही मैंने 5 तरह के मैजिक वेपनों को क्वीन फैमिली की स्ट्रेंथ के लिए दान कर दिया। तो मैं सोचता हूँ उन 5 मैजिक वेपनों की वैल्यू कम से कम 800 गोलियों के बराबर तो होगी। और ये सब करके मैं जताना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने 500 पे भी मान गया, क्योंकि मुझे लगता है अगर क्लैन मुझे 500 गोलियाँ भी दे देगी तो वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा नहीं करेगी, क्योंकि मैंने क्लैन की बढ़ोतरी में 25% बढ़ोतरी की है, जिससे क्वीन क्लैन की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधर गई है। इतनी सुनने के बाद वो कप वाला आदमी तुरंत गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, क्विंचिन क्या तुम ये सोचते हो इस फैमिली में सिर्फ तुम्हारा ही हक चलता है और किसी का भी नहीं? जो तुम बोलोगे वही होगा। और तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को छोड़ने लगता है। उसकी स्पिरिचुअल पावर काफ़ी ज़्यादा तेज होती है, उसकी वजह से उसके टेबल पर से कप प्लेट गिर चुके होते हैं। फैमिली हेड बड़े आराम से उसको देख रहा होता है। फिर वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को छोड़ता है और जैसे ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को छोड़ता है उसकी स्पिरिचुअल पावर तुरंत ही गायब हो जाती है और वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। ये सब होता देखकर तुरंत ही वो मोटा आदमी बीच में बोलने लगता है। वो कहता है,
अरे तुम दोनों ये लोग क्या कर रहे हो? हम सब लोग क्वीन फैमिली के ही लोग हैं, आपस में आराम से बैठकर बात करते हैं तो ये मैटर आराम से सॉल्व हो जाएगा। तभी क्लियर नेट कहने लगता है, ये मैटर पहले से ही सॉल्व हो चुका है, अब इसमें किसी भी बात की ज़रूरत नहीं है। इतना सुनने के बाद वो आदमी थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, पर वो कुछ नहीं कहता। इधर हम क्वीन नाइन को देखते हैं जो कि एक पहाड़ पर थंडर ब्लेड को प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसकी तलवार में से काफ़ी ज़्यादा बिजली निकल रही होती है और वो बार बार इधर उधर अपनी तलवार को चला रहा होता है और साथ ही साथ में कह रहा होता है, ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इस थंडर टेक्निक को मुझे और तेज़ी से चलाना होगा। जिस हिसाब से मैं अभी चला रहा हूँ वो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है, और तेज़ चलो, और तेज़। और लगातार अपनी तलवार को चलाते हुए जा रहा होता है और आखिर में जाकर एक जोरदार का प्रहार करता है। तभी उस ब्लेड में से काफ़ी सारी थंडर निकलती है। उस थंडर की वजह से वहाँ पर जो भी स्टीम थी, यानी कि कोहरा, वो सब गायब हो जाता है। वो गायब हो जाने के बाद उसे सूरज दिखने लगता है और वो कह रहा होता है, बिजली बिल्कुल आंधी तूफान की तरह है, आखिरकार मैंने ये टेक्निक अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ही ली। और ये कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो एक माउंटेन की काफ़ी ऊंची चोटी पर खड़ा होता है और सूरज की तरफ देखने लग रहा होता है। इधर हम क्वीन शाओ को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर चलता हुआ जा रहा होता है। उसके साथ में उसके चमचे भी चल रहे होते हैं और उनमें से एक चमचा कहने लगता है, ब्रदर शाओ, मैंने चुन्नैन को इधर ही इस डायरेक्शन में आते हुए देखा था, पर अब पता ही नहीं चल रहा कि वो किधर भाग गया। तभी दूसरा कहने लगता है, मैंने लोगों की स्मेल सूंघने का 1 महीने से प्रैक्टिस की है, पर मैं उसकी स्मेल को सूंघ ही नहीं पाता। इस पर वो कहने लगता है, चूतिया तुम्हारे पास शकल भी है, पागल तुम्हारे पास शकल भी है ये सब बात बोलने की। और ऐसे बातें करते हुए आगे जा रहे होते हैं। तभी हम एक पेड़ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि बैठे बैठे हंस रही होती है और कह रही होती है, क्वीन फैमिली की जो न्यूज़ हमें मिली थी वो काफ़ी ज़्यादा सही है। जैसे ही अपनी न्यूज़ फैलाई, ये लोग तो बाहर आ गए। वो तीनों चलते जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। क्विंग शाओ कह रहा होता है, लिंगू माउंटेन हमारी फैमिली की रेंज में नहीं आता है। अगर हम तीनों लोग मिलकर उसको अच्छी तरह से सबक सिखा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी एक बोलने लगता है, अगर वो उसने वापस जाकर पैट्रिच को बता दिया तो? इस पर वो कहने लगता है, अपनी बेइज्जती करने के बाद वो किसी को नहीं बताएगा। तभी एक लड़की की हंसने की आवाज़ आने लगती है और वो कह रही होती है, मानना पड़ेगा तुम तीनों बहुत ही ज़्यादा होशियार हो। ब्रदर शाओ तुरंत ही चौंक जाता है और अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है, कौन है, बाहर निकल के आओ, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। तभी उसके पीछे एक लड़की पत्थर पर आकर उतर जाती है और उस पर बैठ जाती है। वे तीनों उसकी तरफ तलवार कर लेते हैं। ब्रदर शाओ जैसे ही देखता है कि वो एक लड़की है, वो तुरंत ही अपनी तलवार को नीचे कर लेता है और हंसते हुए उससे कहने लगता है, अरे ये सुंदर लड़की कहाँ से आ गई? और उसके पास आने लगता है और साथ ही साथ कह भी रहा होता है, लड़की तुमको पता भी है ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और उसकी ठोड़ी को छूने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो लड़की कहने लगती है, ये छोटी सी लड़की फैंग फैमिली से आती है। वो इतना कहती ही है, क्विंग शाओ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उनके एक घूंसा मारता है, जिससे कि वो तीनों पीछे जाकर गिरते हैं। वो उस बड़े आदमी को देखकर कहने लगता है, क्या तुम फैंग फैमिली की फैंग शाओ हो? वो उसको देखते हुए कह रही होती है और उस बड़े आदमी ने उसको अपने हाथ पर बैठा लिया होता है। तुमने मुझे पहचान लिया, इसके लिए कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, इसके लिए सिर्फ तुम्हें पनिशमेंट ही मिलेगी। इस पर वो कहता है, सजा? क्या तुम्हारी फैमिली क्वीन फैमिली के साथ लड़ाई लड़ना चाहती है क्या? इस पर वो हंसते हुए उनसे कहने लगती है, तुम जैसे दानव इधर उधर फिर रहे हैं, पर इन सब का हमारी फैमिली से क्या लेना देना? फिर उसके बाद वो उस आदमी के हाथ से नीचे उतर आती है और अपने कोट को उतार देती है और कहने लगती है, तुम्हें एक और बात बताऊँ, 7 दिनों के बाद में क्यों फैमिली पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम मेरे हाथों मर जाओ। और तुरंत ही अपनी एक बड़ी सी तलवार निकालकर वो उनके ऊपर हमला करने जाने लगती है। वो उन तक पहुंच ही पाती है उससे पहले ही कुन्नान उसके बीच में आ जाता है और उसके हमले को रोक देता है। वो लड़की पीछे की तरफ चली जाती है, वो बड़ा सा आदमी उसको पकड़ लेता है और उसकी तलवार बहुत ही ज़ोर से कप रही होती है। फिर वो अपनी तलवार को कस के पकड़ लेती है। तभी कुन्नान कहने लगता है, हमारी फैमिली के अंदर के मामलों में तुम जैसे बाहर के लोगों का बोलना ज़रूरी नहीं। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।